दोस्तों नमस्कार। गन्ना वेस्टर्न यूपी की इकोनॉमी की रीढ़ है और यहाँ गन्ने की फसल चीनी मिलों तक पहुँचती है, कोल्हुओं तक पहुँचती है तो बाजार में रौनक आती है। किसान के घर में पैसा आता है, बच्चों की फीस जमा होती है तो स्कूलों तक पैसा पहुँचता है, बाजार तक पैसा पहुँचता है, पूरी इकोनॉमी में एक जान पड़ती है। चूँकि यहाँ इस पूरी बेल्ट में खेतीबाड़ी जो है मुख्य तौर पर गन्ने की है, लेकिन एक बड़ा संकट भी इसके साथ ये है कि सबसे ज़्यादा दुश्वारियां, सबसे ज़्यादा मुश्किलें वो भी गन्ने के किसान के साथ हैं, गन्ने की फसल के साथ हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने गन्ने का जो भाव है, जो फाइन एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है, उचित लाभकारी मूल्य, वो 15 रुपये बढ़ाया है। अब सवाल ये आता है कि इस समय तो गन्ने का सीजन नहीं है, नियम यही है, वैधानिक प्रक्रिया यही है कि जब गन्ने का सीजन नहीं है, जब किसान गन्ने की बुआई कर रहा हो, तब सरकारें गन्ने का भाव घोषित कर दें। केंद्र सरकार इसको घोषित करती रही अपने स्तर पर, लेकिन प्रदेश सरकार उस पर जो अपना भाव बढ़ा करके पैसा, स्टेट एडवाइजरी प्राइस जो देती हैं, वो बहुत लेट तक देती है, कई बार तो सेशन के एंड में देती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बार फरवरी में भाव घोषित किया, तो ये किसानों के साथ बड़ा इंजस्टिस है कि वो आधे से ज्यादा अपने गन्ने की फसल को चीनी मिलों को बेच चुके होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि वो किस भाव उनका गन्ना जा रहा है, भाव घोषित नहीं होता। तो हम आज वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी से बात करेंगे कुछ अहम सवालों पर। एक बड़ा सवाल तो ये कि केंद्र सरकार ने जो एफआरपी घोषित किया है वो उत्तर प्रदेश के एसएपी से, स्टेट एडवाइजरी प्राइस से बहुत कम है, इसलिए उत्तर प्रदेश के किसानों को इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। एक मोरल प्रेशर जरूर बनता है सरकार के ऊपर कि भाई केंद्र ने 15 रुपए बढ़ा दिए पूरे देश में, तो तुम भी 15 रुपए बढ़ा दो। यूपी सरकार ने तो पिछले कई सालों से गन्ने का भाव ही नहीं बढ़ाया। इस सब के बावजूद कि किसानों की राजनीति का दावा करने वाले तमाम क्षेत्रीय दल आज उनके साथ गठबंधन में खड़े हैं, वो चाहे आरएलडी हो या भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हों जो ये दावा करते हैं कि हम किसानों के लिए राजनीति करते हैं, किसानों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो राजेश भाई साहब, आप इसको किस तौर पे देख रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश सरकार में इतनी नैतिकता बची है कि वो गन्ने का भाव घोषित कर देगी केंद्र सरकार के 15 रुपए बढ़ाने के बाद? अब क्या बढ़ाएगी और क्या अभी घोषित कर देगी? अभी क्यों घोषित नहीं कर देती? इसमें क्या लोचा है? डॉक्टर साहब, एक तो आप देखिए कि ये किसानों को भ्रमित करने वाला मामला है। केंद्र सरकार ने अब जो एफआरपी रेट जो घोषित किया है कल, अभी क्यों किया है? तो अभी तो ऑफ सीजन है। नहीं, अगर नहीं, आप देखो तारतम्य दोनों का ऐसा होता है, दोनों का तारतम्य ऐसा होता है कि अगर वास्तव में किसानों के प्रति सरकार को दर्द है तो ठीक है, यहाँ रेट ज्यादा है उत्तर प्रदेश में तो आप 15 रुपये बढ़ा सकते हैं। आप ये बताओ कितने साल से उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट नहीं बढ़ा? और बीजेपी के बड़े तमाम नेता जो मंत्री भी हैं, मैं किसका नाम नहीं लेना चाहता, आप बताइए, जब गन्ना किसानों के रेट की बात आती है तो वो रेट पे नहीं बात करते, वो इस पर बात करते हैं कि हमने इतने करोड़ गन्ने का भुगतान करा दिया। अरे भाई, किसान मेहनत कर रहा है, वो गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, जब गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भुगतान तो लेगा अपने आप। ये इस बात का किसके पास कोई जवाब नहीं है कि आप 2-2, 3-3 साल तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ाते। दूसरी ओर जो किसान की लागत है वो लगातार बढ़ती है, बिजली के लगातार सरकार दावे करती है। अब बताएं ना, किसी भी आप गांव में, ग्राम पंचायत में जाके देखें कि बिजली का कितना कंजप्शन है, बिजली का रेट कितने हैं। तो किसानों के साथ तो जो गन्ना किसान है, यहाँ तो डॉक्टर साहब दावे होते हैं, जब आप हकीकत की बात करते हो तो हकीकत में तमाम सा भाव आई है, किसान खून का आंसू हुआ है इस समय। केंद्र सरकार ने तो ठीक किया, गन्ने का भाव जो केन एक्ट है यूपी का, वो भी ये कहता है कि अक्टूबर में चीनी मिलें चल जानी चाहिए और भाव फसल की बुआई के समय घोषित हो जाना चाहिए। तो सरकार को कर देना चाहिए। अगर वो रेट हुआ है तो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार अभी ऑफ सीजन में घोषित कर दे। हाँ, मतलब केंद्र सरकार ने तो अच्छा कदम उठाया कि उनको जो करना था, घटाना था, बढ़ाना था, 15 रुपए बढ़ाए उन्होंने किया, उन्होंने घोषित कर दिया। एफआरपी ठीक है, वो जस्टिफाइड है कि उन्होंने, फसल की बुआई इस समय चल रही है, किसान प्लान कर लेगा कि भाई हमें कितना बोना है गन्ना इस बार। लेकिन सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार पे कि उत्तर प्रदेश सरकार एफआरपी पे अपना एसएपी बढ़ा करके तय करती है। तो पिछले कई सालों से एक तो बढ़ाया नहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने, रेट वही है। दूसरा, वो इस बार फरवरी में घोषित किया, चल इस पेराई सत्र का जो खत्म हो गया है अब, उस पेराई सत्र का भाव फरवरी में घोषित किया उन्होंने, जो सीजन के शुरू में घोषित हो जाना चाहिए था। भाई, जब गन्ना बुआई कर रहा है किसान, तब प्लान कर लेगा ना कि उसकी फसल का भाव क्या मिलने वाला है, वो कितने एरिया में बोए या नहीं बोए, दूसरी फसल पर शिफ्ट कर जाए भाव अच्छा नहीं मिल रहा है तो।
और वो उसने बेच ली अपनी 70% फसल, उसे पता नहीं भाव क्या है, और जब 70% बेच ली तो आप फरवरी में जाके कह रहे हो कि साहब पुराना ही भाव रहेगा। तो ये किसानों के साथ इनजस्टिस है। सवाल ये है, दूसरी बात ये है कि भुगतान अटका हुआ है चीनी मिलों पर। किनौनी चीनी मिल पर अभी समाचार पत्रों में मैं खबरें पढ़ रहा था, लगभग 300 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट किनौनी चीनी मिल पे बकाया है। केन एक्ट ये कहता है कि हर 14 दिन में खरीद के हर 14 दिन के भीतर भुगतान कर देगी चीनी मिल। नहीं करती तो सरकार को यह अधिकार है कि उनके एसेट्स, उनकी चीनी जब्त कर ले और जब्त करके मार्केट में सेल करके किसानों को उसका पेमेंट दे दे। आमतौर पे चीनी मिलें क्या करती रही हैं कि वो जो पैसा जिस रेशो में किसानों को दिया जाना चाहिए चीनी की बिक्री के बदले, उस पैसे को डाइवर्ट करती रहती है दूसरे मदों में। अब इस समय तो सब, अब तो ऑक्सीजन होने को है, सब ज्यादातर शुगर मिलें बंद हो गई है। आप देखिए जितने भी बड़े ग्रुप हैं इन सबके, चूंकि ये सब इस्मा से जुड़े हुए हैं और इस्मा का इतना प्रभाव है, हमें लगता है जब उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ये कहें भरी सभा में, मीडिया के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या हर बार रेट बढ़ता है, अगर ऐसी बात, एक मंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ये बात कही थी। पता है वो जिम्मेदार है, मामूली मंत्री नहीं है और वरिष्ठ है और वो किसान परिवार से हैं। जब वो ये कहेंगे मीडिया के साथ में कि क्या हर साल रेट बढ़ेंगे, तो आप इसका अंदाजा लगा लो कि किसानों के प्रति, मतलब किसानों के प्रति सरकार में कितना दर्द है। आप बताइए, अब तो कोई चुनाव भी नहीं होने वाला, अभी तो 2-4-5 महीने को चुनाव नहीं होगा, और अब जिस तरह, क्योंकि किसान डाइवर्ट है, इस समय किसानों के सामने गेहूं की कटाई है, इस समय ईख की बुआई है, निराई गुड़ाई है, बहुत ज्यादा किसान व्यस्त हो गया। इसका लाभ शुगर मिल के तमाम मालिक लोग उठाएंगे। अब शुगर मिल सब बंद हो रहे हैं, अब लगातार किसान शोर मचा रहे हैं, कोई इस पे कहने के लिए तैयार नहीं है कि जो अब तक जो पैराशत बंद हो गया आप उसका भुगतान करिए, कोई नहीं बोलेगा। अभी 2 महीने डॉक्टर साहब कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि किसान वहां लगा हुआ है। यहां तो दुर्भाग्य यह है कि जब तक किसान शोर नहीं मचाता उसे तिलबर उसकी कोई सुनता भी नहीं है। शोर मचाने पे कौन सुन रहा है? कोई नहीं। किसान तो मांग रहा था 400 पार, किसान तो मीरापुर इलेक्शन में 400 पार की बात कर रहा था, धरना प्रदर्शन कर रहे थे लोग, तो सुना किसने? तो सवाल ये है कि शोर मचाने पे भी कोई नहीं सुनता है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या सरकार को किसी भी फसल का दाम, हम मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो पहले हमें भाव बताया जाता है, हम बार्गेन करते हैं उसके ऊपर, फिर तय करते हैं हमें खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, कितने में खरीदेंगे। किसानों के गन्ने का भाव सरकार तय करती है, किस भाव चीनी मिलें खरीदेंगी ये सरकार आखिरी वक्त तक भी नहीं बताती, पेराई सीजन के अंत तक भी नहीं बताती, और किसानों का समय पे भुगतान नहीं होता। केन एक्ट है, प्रोविजंस हैं। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी जो हैं वो चीनी मिलों के अध्यासियों को, उनके प्रबंधकों को बंधक बना लिया करते थे और मीटिंग में बुला करके कह करके चले जाया करते थे। ये बसपा सरकार की बात है, आपको याद होगा अच्छे से कि बहुत सारे जिलाधिकारियों ने चीनी मिलों के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और कहा कि जब तक आप 30% भुगतान नहीं कर देंगे तब तक यहीं रहेंगे, बाहर फोर्स लगा देते थे। ये खत्म हो गया अब ये प्रेशर। आखिर क्यों? इनके जवाब कौन देगा? ये बड़े सवाल हैं। आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।